आपकी जिंदगी में जो पति पत्नी का नाता है ना, वो बहुत ही क्लोज और बहुत ही विश्वास का संबंध है। और इसमें 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला विश्वास, दूसरा टाइम, तीसरा टॉकिंग, वी शुड टॉक टू ईच अदर, एंड टच। टच वाली फीलिंग जरूर होनी चाहिए। जिस रिश्ते में ये नहीं होता वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता और वहां पर कोई संबंध नहीं होता। सावन में सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आपके साथ मैं ये वीडियो बना रही हूं और इसमें मैं आपको चमत्कारी सावन के उपाय बताऊंगी जिसमें आपका सोया हुआ भाग्य चमकेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे और माता रानी इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? सावन के महीने में खूब दिन रात तरक्की करें आप, लाइफ में बहुत सक्सेस रहें आप। लेकिन सावन के महीने में हम कभी घर शिफ्ट नहीं करते, सावन के महीने में हम कभी दुकान शिफ्ट नहीं करते। जो लोग सावन के महीने में घर शिफ्ट करते हैं या जो लोग सावन के महीने में दुकान शिफ्ट करते हैं, यकीन मानिए वो पूरे साल शिफ्टिंग ही करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और कभी भी हमें घर नहीं बदलना चाहिए। हमारे यहाँ बेटियों को भी अगर मायके भेजा जाता था तो सावन से पहले भेज दिया जाता था और सावन के बाद वापस ससुराल बुलाया जाता था। पर वो ज़माने दूर थे, वो ज़माने अलग थे। ससुराल दूर होते थे, ईमेल्स नहीं होते थे, फ़ोन्स नहीं होते थे, खतों के ज़रिए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। एक बार बंदा गया तो वो खुद भी सोचता था कि मैं मायके आई हूँ तो 2-3 महीने रुक कर ही जाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो ज़माना जो था ना वो अलग ही था, वो हिसाब किताब ही अलग था। लेकिन अब वो हिसाब किताब तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी हमें फॉलो करनी चाहिए और जिसमें नंबर 1 मैं मानती हूँ कि हमें घर शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। और जो करते हैं अमूमन वो परेशान ही रहते हैं। यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा तो सोमवार वाले दिन, सावन के जितने भी सोमवार पड़े, जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ उसे सावन भादों में करिएगा। सावन में भी करिएगा और भादों के महीने में भी करिएगा। यदि आपका भाग्य चमक नहीं रहा तो सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नंदी के पीछे वाले पैर को स्पर्श कर कर और मंदिर की चौखट को स्पर्श जरूर करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे हम मंदिर में अंदर घुसते हैं तो ऊपर वो चौखट होती है ना, उसको स्पर्श कीजिए, नीचे स्पर्श कीजिए, लेकिन सबसे पहले नंदी के पैर को स्पर्श कीजिए, फिर चौखट को स्पर्श कीजिए। और नंदी के पैर को स्पर्श करते हुए भी अपनी मनोकामना बोलेगा और चौखट को स्पर्श करते हुए भी अपनी मनोकामना बोलेगा। सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर आप 5 बेलपत्र चावल के दानों के साथ अर्पण कर दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको केवल ये सावन के सोमवार में करना है या भादों के सोमवार में करना है। सावन से शुरू कीजिए और साल भर कीजिए तो भी आपको इससे बहुत फायदा होगा। 108 चावल के दाने गिनकर रख लीजिए और 108 ही होने चाहिए, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और सावन में हर रोज महादेव के मंदिर में जाकर अर्पण करिए और अपनी मनोकामना बोलिए तो देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है और आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद खाली लोटा घर कभी नहीं लाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा जल भरकर घर लाएं और घर आकर उस जल को घर में छिड़क दें। संभवतः हो सके तो आप अगर मंदिर में लोटा अपने नाम का रख दे तो उस लोटे को वहीं मंदिर में रख दीजिए, रोज जाइए और वहां पर जाकर जल चढ़ाइए। एक बात और याद रखना कि आप मंदिर में भी लोटे से जल चढ़ा कर आ रहे हैं तो मंदिर में भी लोटा खाली मत रख कर आइए, उसे भी भर कर रख कर आइए। सोमवार वाले दिन आप तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल चंदन मिलाकर इस पानी में बेलपत्र डालकर अगर महादेव पर अर्पण करते हैं, धीरे धीरे कुंचुम कुंचुम, थोड़ा थोड़ा, तो आप महसूस करेंगे कि आपके काम तेजी से बन रहे हैं और आप में एक गजब का कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। सावन में बेसन से बनी हुई चीज़ों को भगवान पर अर्पण करने से भगवान बेहद खुश होते हैं, जैसे बेसन की मिठाई, बेसन के लड्डू। सावन में बयाना निकालें अपनी बेटी का। आपकी बेटी की शादी हो गई है तो उसे हरी चूड़ियाँ भेजें, उसे घेवर भेजें उसके ससुराल में, उसके यहाँ पर राशन भेजें, सोना चांदी कपड़े भेजें। वैसे भी सावन में तीज होती है तो तीज में बेटी को सब कुछ दिया ही जाता है, तो इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमकता है। याद रखिए, बेटियाँ शादी से पहले या शादी के बाद उन्हें कुछ देते लेते रहना चाहिए। उन्हें देंगे और लेने में उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनकी एक मुस्कान, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, तो आपका भाग्य हमेशा होते रहेगा। सावन में पूर्णिमा पर महालक्ष्मी को हल्दी का भोग जरूर लगाएं। हल्दी का भोग कैसे लगाना है? कच्ची हल्दी बाजार में आनी शुरू हो जाती है तो आप थोड़ा सा दूध गर्म करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर वो हल्दी का दूध माँ को भोग लगाकर पूरा परिवार उस हल्दी के दूध को पिए तो बहुत अच्छा होता है। सावन में लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर अगर आप शिव चालीसा पढ़े, अगर आप लक्ष्मी चालीसा पढ़े, आप कनक धारा स्रोत पढ़े, आप विष्णु चालीसा पढ़ें तो शिव, विष्णु, महादेव
लक्ष्मी, पार्वती सबकी कृपा आप पर होती है। कहते हैं पार्वती माँ और लक्ष्मी जी बहुत अच्छी मित्र हैं। प्रदोष काल के टाइम पर अगर आप तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं शाम के टाइम पर, इससे माँ पार्वती बेहद प्रसन्न होती हैं, माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं। शिव पार्वती माँ को हमेशा केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए और सावन में खीर खाने का विशेष महत्व है। चलिए भाई, अब चावल की खीर आप नहीं खा सकते, हमने चावल छोड़ रखा है, तो हम साबूदाने की खीर खा सकते हैं। हम सावन में अगर वो नहीं कर सकते तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि सावन में हम ड्राई फ्रूट्स की खीर बना लें। इट इज़ मोर देन इनफ। सोमवार वाले दिन अनार का रस जो है वो शिव शंभू पर अर्पण ज़रूर करना चाहिए और फलों के रस भी अर्पण कर सकते हैं। अगर घर में कलेश रहता है तो आपको अपनी बेटी से सावन के मास में अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगवाना चाहिए और सुबह शाम उसमें दीपक लगाना चाहिए। सावन में अगर बेटी आपके घर में आती है तो उसके हाथ से गुलाबी कपड़े में थोड़े से अक्षत बंधवाकर अपनी चांदी के एक सिक्के के साथ अपने घर के मंदिर में रखवाने चाहिए। सावन में किसी भी गुरुवार को मंदिर में ब्राह्मण को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली मिठाई अर्पण जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपका सोया हुआ भाग्य जो है वो चमकता है। और सावन में किए गए दान पुण्य के बारे में आपको मैं जितना बताऊं उतना ही उसे आप कम समझिए, उतनी आपकी लाइफ में सक्सेस मिलती है। आप पूरे साल कुछ ना कर सकें पर सावन में अपने खाने पीने की और पहनने की कोई भी एक वस्तु जो है उसे ज़रूर छोड़ना चाहिए। जैसे मेरे साथ बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, मैं डॉक्टर वायरा की सावन के पूरे 1 महीने में मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनती हूँ और खाने में चावल को छोड़ती हूँ और ज़मीन पे सोना पसंद करती हूँ, बिस्तर को त्याग देती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप इनमें से सब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ एक कर सकते हैं। मुझे चावल बहुत पसंद है, हो सकता है आपकी खाने की कोई और चीज़ हो जिसके बिना आप ना रह सकते हो। भटूरे, जैसे कि पराठे, जैसे कि बैंगन। वैसे भी सावन में ज़मीन में उगी हुई चीज़ों को कम खाया जाता है, कम ग्रहण किया जाता है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला रहेगा। कुछ भी त्याग की भावना से करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपनों का रखिए खास ख्याल। अगर आप विदेश में हैं तो नाम धारण कीजिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शंभु शंभु शंभु, हरिहर 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 हरिहर। आप सिर्फ नाम सिमरन करिए, नाम सिमरन से भी जीवन में सब कुछ मिलेगा। पूरे सावन में शिव पुराण पढ़िए, इससे भी सोया हुआ भाग्य चमकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी।